तो हेलो इंजीनियर्स, होप करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी और मैं दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो मास्क उतार देता हूं, लेकिन आप लोगों को मास्क पहने रहना है, किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दिखानी है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे केसेस कम हो गए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो मास्क पहनना छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मास्क पहने रहिए और जो दूरी बनाने वाला भी सिस्टम है, 2 गज की दूरी है जरूरी, वो भी मेंटेन रखिए आप लोग सभी के सभी। So welcome engineers to another a live session of Civil Guruji, जो रोज रात 9 बजे आप लोगों के लिए हम लोग लाइव आते हैं और कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाते हैं। So इंजीनियर्स, आज भी हम जो है वो एक चीज सीखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, जो है आज हम कंटूर सीखने वाले हैं इंजीनियर्स, कि कंटूर कैसे किया जाता है। कंटूर की पूरी डिटेल सीखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग कंटूर को करते हैं और उसका चार्ट कैसे बनाते हैं हम लोग। सो थोड़ा आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग कहां कहां से हैं और अभी क्या परस्यूइंग है, एक्सपीरियंस्ड है, या फिर अभी आप जॉब कर रहे हैं। थोड़ा डिटेल में हम थोड़ी बात भी करेंगे, इंटरेक्शन जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन हमारे साथ अभी तक जुड़ चुका है। बहुत बढ़िया यार, अभी तक और उसका चार्ट बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। हाय सर, हाय गौतम जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग विशाल जी, कृष्ण जी, गुड इवनिंग। अभिषेक जी, हेलो, गुड इवनिंग जी। बजरंगी, बिल्कुल बजरंगी ठाकुर आज भी हमारे साथ जुड़े हुए, लास्ट सेशन में भी हमारे साथ थे। गुड इवनिंग सर। रूपल कुमार जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। एमटेक में कर रहे हैं, फ्रेशर है आप, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, झारखंड से है, जम्मू एमटेक फ्रेशर, बहुत बढ़िया, रियल एस्टेट मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं। हाय सर। परम जी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। इंदौर से है हमारे साथ। चलिए सर, बहुत बढ़िया है ना। थोड़ा सा शायद, चलिए ठीक है। सो आज के टॉपिक के ऊपर अब हम वापस आते हैं। हमारा टॉपिक था कि कैसे कंटूर किया। सबसे पहला मेरा सवाल कि कब किया जाता है कंटूर, कॉन्ट्यूर कब किया जाता है। तो कॉन्ट्यूर कब किया जाता है, आप लोगों से मेरा पहला सवाल यही है कि कॉन्ट्यूर कब किया जाता है, आप लोग मुझे बताइए। गुड इवनिंग सर जी। बहुत बढ़िया सर। जॉब कर रहे हैं इंदौर में, सुहान जी। बुलंदशहर से अब्दुल करीम जी, आई एम फ्रॉम आसाम, बहुत बढ़िया सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो मेरा सवाल जो है वो यही है कि कॉन्ट्यूर कब किया जाता है, क्यों करना पड़ता है हमें कॉन्ट्यूर। ठीक है। चलिए सर, पाकिस्तान, सुफियान पाकिस्तान, चलिए गुड इवनिंग सर जी। राहुल तोमर जी, बुलंदशहर एमटेक, मदला डिस्ट्रिक्ट, हेलो सर, आई एम फ्रेशर। बहुत बढ़िया सर, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सो कॉन्ट्यूर के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं सबसे पहले तो, कि कॉन्ट्यूर हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी साइट के बारे में पता करना होता है, उसमें कितने अंडुलेशंस हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक पूरी साइट दे दूं, एक पूरा मैप दे दूं, बोलूंगा कि यार यहाँ पे मुझे जो है आप लोग कुछ बहुत सारी बिल्डिंग्स बना के दीजिए, तो आप लोग कहीं पर भी कुछ भी बना दोगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को उसका साइट प्लान भी दूंगा तो आप साइट प्लान के हिसाब से बना कर दोगे। मतलब समझिए थोड़ा सा, कि अगर एक आर्किटेक्चर पेन पेपर लेके बैठ जाता है बना ड्रॉ करने के लिए, तो उसे साइट की कंडीशन नहीं पता है कि साइट एक्चुअल में कैसी है, वहां पे ड्रेन कहां जा रही है, क्या वहां पर कोई नाला है, क्या वहां पर कोई पॉन्ड है, या पर कोई वहां पर वेल है, वहां पे कितने अंडुलेशन है, स्लोप किस साइड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ड्रॉ नहीं करता, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हमें उसके अकॉर्डिंग उसे ड्रॉ करना चाहिए। जब हम उसके अकॉर्डिंग उसे ड्रॉ करेंगे तब ही हम एक्चुअल साइट प्लान बना पाएंगे। समझ लेते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया, मेरे पास ड्राइंग आया, मेरे पास एक टेंडर आया, मुझे कहा गया कि आपको वेयर हाउस बनाना है। मैं बन गया, वेयर हाउस बनाने के लिए मैं बैठ गया, मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। मैंने ड्रॉ करना शुरू किया, समझ लीजिए कुछ इस तरीके से, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।
दिखे तो बताइएगा। ठीक है, तो हमारी जैसे समझते हैं हम लोग कि एक ऐसी कोई साइट है ना, ऐसी कोई साइट है, यहां पर मुझे वेयर हाउसेस बनाने हैं, तो मैंने एक वेयर हाउस यहां बना दिया है, एक वेयर हाउस यहां बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर रोड भी बनाना था, तो मैंने यहाँ से एक पूरा रोड इस तरीके से बनाया हुआ है, और यहाँ से मेन एंट्रेंस है मेरी रोड की, तो एक रोड इस तरीके से ज्वाइन हो रहा है, दूसरा रोड इस तरीके से ज्वाइन हो रहा है ना। रफ ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल आप लोगों के समझने के लिए, है ना। यहाँ पर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऑफिस बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने पूरा ड्राइवर यूटिलिटी बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पार्क जैसा बनाया हुआ है, गार्डन एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है। उसी के साथ साथ मैंने समझ लेते हैं कि यहाँ पर एसटीपी बनाया हुआ है, यहाँ पर एक एसटीपी बनाया है। तो इस तरीके से मैंने एक पूरा प्लान डिजाइन कर लिया। लेकिन अच्छे से देख लीजिए, ये पूरा प्लान मैंने डिसाइड कर लिया, डिजाइन कर लिया है आप लोगों के लिए, लेकिन क्या ये सही है? समझ लेते हैं कि यहाँ पे गेट भी था, एक गेट नहीं बनाया ना मैंने आप लोगों के लिए। एक मिनट मुझे, यहाँ पर गेट है, रेड वाला जो है ये गेट है। ये पूरा डिजाइन कर लिया है आपने बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों ने सारा कुछ डिजाइन कर लिया। लेकिन जब आप लोग साइट पर पहुंचते हो तो भैया कहानी गई है बदल। कहानी गई है बदल इन द सेंस कि आप लोगों ने जो ये रास्ता बनाया, ये रास्ते के बीचों बीच से जो है एक एक पूरी ड्रेन जा रही है यहां से यहां तक, ऐसी सॉरी नाला जा रहा है जो इस तरीके से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस हो रहा है। यहां पर एक कुआं है, वेल है, क्योंकि फार्मिंग इलाका था, तो वहां पर पिछली बार जिसके पास खेत थी उस भैया ने यहाँ पे कुआं बनाया। तो आपने तो लैंड देखी ही नहीं अभी कि लैंड कैसी है, अंडुलेशन कितने, आपको पता ही नहीं है। उसके साथ ही में आप लोगों ने यहां एसटीपी बनाया था, लेकिन जो स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे स्लोप बना रहा हूं ऑरेंज कलर से, लेकिन जो स्लोप है वो कुछ इस साइड में है, ऐसा है। ठीक है, तो ये तो पूरी ड्राइंग ही गलत हो गई। ये जो पूरा इतना जो डिजाइन किया गया ये सारा गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअल में साइट कैसी थी आप लोगों ने पहले पता ही नहीं किया था। जब आप वहां जाके देख रहे हो तो पता चल रहा है यहाँ पे वेल भी है, यहाँ पे नाला भी है, यहाँ पे स्लोप अलग साइड में है। तो आप बिना कंटूर ड्राइंग के कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कहूं, छोटा प्रोजेक्ट कहूं, आप लोग डिजाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले आप लोगों के पास होनी चाहिए कंटूर ड्राइंग, उसके बाद आप आर्किटेक्चरल्स को भेजिए या फिर खुद बनाइए। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमेशा देखिए आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग खेत खलियान क्यों खरीदते हैं फार्मर्स से? विशाल बारिक जी का एक कमेंट है, अच्छा लगा मुझे। आई एम नॉट सिविल इंजीनियर बट प्रैक्टिकली आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। बहुत बड़े सर। कौरंकेश श्रीवास्तव जी ने कहा एलिवेशन डिटेल्स के लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यूए क्यूसी इंजीनियर है विवेक कुमार जी। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग जो खेत वाला इलाका है वो लोग ज्यादातर हम सिविल इंजीनियर्स क्यों खरीदने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर जो भी बिल्डिंग्स बन रही है वो खेत के ऊपर ही क्यों बन रही है, ज्यादातर रोड्स जो जाते हैं वो खेत वाले इलाके से ही क्यों जाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को ही क्यों खरीदते हैं हम लोग? उसके पीछे रीजन ये रहता है कि वहां के जो फार्मर्स रहते हैं वो उस लैंड को पूरी तरह एक लेन में कर देते, एक प्लेन में करते, उसका एलिवेशन एकदम प्रॉपर मेंटेन करके देते हैं हमें। अगर मैं कोई दूसरी लैंड लूंगा तो उसका सबसे पहले मुझे ग्रेडिंग करके उसे एक लेवल पे लाना होगा। लेकिन जब हम लोग कोई एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो उसमें जो हमारे फार्मर्स रहते हैं वो अपने खून पसीने से जो है उस पूरी लैंड को एक लेवल पे लेके आते हैं, उसके बाद फार्मिंग करते हैं, तो हमें कटिंग फीलिंग का पैसा बच जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि कितने अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मतलब कितने अच्छे लोग हैं जो उसे कम दाम में भी खरीद ले या ज्यादा दाम में खरीद लेते हैं। वो ज्यादा दाम नहीं होता है। अगर वो 10 लाख की जमीन है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर उसको 12 लाख 13 लाख 14 लाख में भी खरीद रहा है तो भी उसका फायदा है, क्योंकि अब उसे उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी है, वो पूरी प्लेन जमीन है। तो इसलिए जो है वो एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा से ज्यादा खरीदी जाती है।
और ये रीजन है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं, मेरा मुद्दा यही है। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंड की कंडीशन, और लैंड की कंडीशन हमें बताता है कॉन्टूर। ठीक है, कॉन्टूर हमें बताता है। बहुत बढ़िया। यहां पर हमारे साथ सफदार इकबाल जी, कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द सेम एलिवेशन। बिल्कुल सर, ये तो कंटूर मैप्स की डेफिनेशन हो गई जो हमने कॉलेजेस में पढ़ी थी। मैं उसकी इंपॉर्टेंस की भी बात कर रहा था कि इंपॉर्टेंस कितनी है उसमें, है ना। बहुत बढ़िया सर। एक्सेल में कंटूर मैप कैसे बनाते हैं? यार रोहित जी ने जो है ना आज का टॉपिक ही पूछ लिया है। रोहित जी बोल रहे हैं कि सर एक्सेल में कंटूर का मैप कैसे बनाते हैं। भाई आज वही बताने आया हूं मैं यहां पर लाइव। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। एक्सप्लेन एक्सप्लेन पास। चलिए सर, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हमारे साथ, तो आज नहीं जाना है, ठीक है। आज आधा घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो, लेकिन आज भाई कंटूर मैप कैसे बनाते हैं आज ये सीख के जाएंगे। सोच लो, पेपर पेन लेके बैठ जाओ, अपना लैपटॉप ऑन करके बैठ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से ये कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इसके पहले कंटूर की रीडिंग ली हुई है, क्योंकि मैंने तो रीडिंग लेके आई है यार। और ये मैंने भी नहीं, हमारे जो इंजीनियर्स है, जो ऑफलाइन इंजीनियर्स है, उन लोगों ने रीडिंग ली है। और ये पूरा मैप जो है, ये पूरी डिटेल आपको कैसे बनानी है, रीडिंग कैसे लेनी है, इसमें ये डेटा कैसे डालना है, ये डेटा कहां से मिलेगा, ये सारा कुछ कॉक्स में बताया गया। कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में पूरी डिटेल में, पूरी डिटेल में, इतनी थोड़ी देर में, आज के 1 घंटे में बताना मुश्किल है, समझाना मुश्किल है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जाओ जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाओ कोर्स में, सीख लो भाई पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर खुद का भी काम करना चाहते हो ना, तो साइट के ऊपर सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसी साइट आपको सबसे पहले तो खरीदनी कैसी है भाई। या फिर अगर आप किसी कंसल्टेंसी में, तो अपने आपका जो कस्टमर है, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, या फिर आपकी जो फर्म है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, आपका जो क्लाइंट है, आपके क्लाइंट के लिए आपको कैसी लैंड खरीदनी है ये भी पता रहना चाहिए आपको। तो उसे पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कंटूर करो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है कंटूरिंग। ठीक है, तो कंटूर जैसे आप लोग देख रहे हो ना कि यहां पे रीडिंग्स दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे सीरियल नंबर दिख रहे हैं, स्टेशन दिख रहे हैं, बीएस दिख रहा है, आईएस दिख रहा है, एफएस दिख रहा है, राइज दिख रहा है, फॉल दिख रहा है, आरएल दिख रहा है। तो अब ये राइज और फॉल क्या होता है? राइज और फॉल बताना चाहूंगा भाई कि 2 तरीके से कंटूर निकाला जाता है। 2 तरीके से कंटूर निकाला जाता है। पहला तरीका है राइज एंड फॉल, और दूसरा तरीका है एचआई मेथड। तो आज हम राइज एंड फॉल मेथड से समझेंगे इसे। सबसे पहले उसके पास देख लेते हैं, कुछ हमारे साथी भी जो है उनके भी अगर आप कुछ डाउट होंगे तो उसे भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं। रोहित सैनी जी, यस थैंक्स सर ऑल सीजी। पप्पू कुमार जी का कहना है कि थैंक यू फॉर ऑल सिविल गुरुजी, थैंक यू सो मच सर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने के लिए लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर। रोहित जी बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। और यार अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, तो मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है मैंने, पूरी डिटेल है उसमें कि कैसे आपको एनरोल होना है, क्या करना है, वो सारी चीजें उसमें है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत जा रही है समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह उठो 10 बजे, प्रॉपर नाश्ता करो, अच्छे से माइंड फ्रेश होके एक्सरसाइज करनी एक्सरसाइज करो, 10 बजे कॉल करो 9111001234 पर, और कॉल करके 5 से 10 मिनट बात करो कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन बता दो। सिविल गुरुजी की पूरी टीम बैठी है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, ये ध्यान रखना, किसी को रात में फोन नहीं करना। तो सुबह उठो, नाश्ता करो, एक्सरसाइज करो, शानदार। उसके बाद आप बैठो, कॉल करो 9111001234 पर और बताओ कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, उसे सॉल्व किया जाएगा। सफदार जी ने कहा है अर्थमेटिक कैलकुलेशन से भी, अर्थमेटिक कैलकुलेशन से बिल्कुल कंटूर बनाया जाता है। पूरा पूरा कंटूर जो है वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन से बनाया जाता है, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। और अर्थमेटिक कैलकुलेशन से ही सीखते फिर आज।
जैसा सर ने कहा अर्थमेटिक का नाम आया तो मैंने पहले थोड़ा मेथड अलग सोचा था, लेकिन अभी अर्थमेटिक से ही सीखते हैं। मेरे पास उसका पूरा एक्सेल भी है, उसी से सिखाऊंगा मैं आप लोगों को आज। चलिए बहुत बढ़िया, तो शुरू करें फिर। एक्सेल शुरू करूं? बताओ रिस्पॉन्स। यस बोलोगे भाई, कमेंट करोगे तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं बढ़ रहा नहीं तो मैं, मुझे पता चलना चाहिए कि कौन सीरियसली बैठा है पढ़ने आज। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि मैं यहां से चिल्ला के गया और किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई आज सीखा नहीं। तो भाई अगर आप लोग नहीं सीख रहे हो ना, तो रोज रात 9 बजे लाइव आना हमारा कोई मायने नहीं रखेगा। तो बताओ कि क्या मैं आगे प्रोसीड करूं, आगे चलूं, या फिर बंद कर दूं ये लाइव सेशन यही। अक्षय कुमार जी ने कहा यस, बिल्कुल सर, एक जवाब तो आया। अक्षय जी पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, है ना। चलिए और भी लोग हैं बहुत सारे। यस राहुल जी, यस यस सर। सबदार जी, गो क्विकली सर, बिल्कुल जा रहा हूं सर, आप लोग होने तो चाहिए साथ। विशाल जी यस सर, सबदार जी यस सर। चलिए सर, फिर बहुत सारे लोगों ने कहा यस सर, तो आगे बढ़ते हैं हम पूरे जोश और जुनून के साथ। शेयर किए भाई स्क्रीन, किस किस को दिखाई दे रहा है विजिबल करके कमेंट कर दो, ताकि समझ में आए कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं सर। अनिल यादव जी बिल्कुल, इरशाद जी, अश्वजीत वागड़े जी यस, बहुत बढ़िया। तो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यस सर यस सर यस सर यस सर। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पढ़ने बैठे आज, मतलब बेकार नहीं है हम लोगों का ऑनलाइन आना, लाइव आना। तो ठीक है, सबसे पहले रीडिंग्स की बात करेंगे। रीडिंग्स कैसी है, कौन सी है, कैसी लेनी है, कहां लेनी है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आ रहा होगा ना कि भाई ये इतने सारी रीडिंग्स लेके कहां से आए हो, ये तो कंफ्यूज हो गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रीडिंग कैसे विजिबल। कंटिन्यू करते हैं सर। आग लगा दो सर, बिल्कुल सर, आज आग लगा देंगे। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ सीरीज इन बेस्ट सक्सेसफुल लाइफ, बिल्कुल सर। एडवांस होने के लिए ये सब आना चाहिए, एक्सेल। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग कैसे लेंगे उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। ये रीडिंग्स तो देख लिए, ये रीडिंग्स लेना कैसे है। तो सबसे पहला काम कि रीडिंग्स कैसे लेना है, एकदम सर्कल ही बनाते हैं। समझ लेते हैं कि हम लोग कि ये हमारी साइट है, ये जो राउंड सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारी साइट है। इसके ऊपर हमें कंटूर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसे ग्रिड वाइज डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए ये। मैं व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा डिफरेंस अलग नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को डिफरेंस अलग दिख रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है। अगर डिफरेंस अलग दिख रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंस एक रहता है ये सारी लाइंस के बीच में, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट स्केल लेके नहीं बना रहा हूं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से हमें पॉइंट्स लेने हैं। ये साइड को हमने अर्थमेटिकली डिवाइड कर दिया। अब दिमाग में बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल आ रहे होंगे कि सर कैसे आपने इतनी बड़ी साइड को डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल है, ठीक है, समझा रहा हूं, समझ लो। ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना ये ग्रिड्स के बीच में, ये समझ लेते हैं हम लोग कि 5 मीटर का है। ठीक है, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस भी 5 मीटर का है। तो इनमें जितने भी डिफरेंस है पूरी ग्रिड में, ये 5-5 मीटर के होंगे। उसी के साथ आप लोग यहां पर आप लोगों को एक बेंचमार्क दिया जाएगा इस तरीके का। उल्टा बन गया वैसे, बेंचमार्क ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसे थोड़ा इस तरीके से आपको एक बेंचमार्क भी दिया जाएगा। बेंचमार्क लिख देता हूं मैं, बेंचमार्क दिया जाएगा आप लोगों को, और बेंचमार्क होगा आप लोगों का, पहले समझ लेना है ना, नहीं समझेगा पूछना है, कमेंट करना है, ये सब बताओ, फिर से बताऊंगा। कंफ्यूज होके नहीं जाना है यहां से, वरना यहां से भी नहीं सीखोगे, कॉलेज से भी नहीं सीख रहे हो, क्या मतलब आएगा।
ठीक है, ये बेंचमार्क दिया जाएगा 100 मीटर का। उसके बाद आप लोग पॉइंट लेना शुरू करोगे जो आपकी साइट है उसके अंदर। एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगी आपकी साइट, इसलिए ये जो पॉइंट्स है थोड़े बाहर के दिख रहे हैं, एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगी। मैंने सर्कल बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी साइट भी पूरी तरीके से सर्कल होगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, फालतू सवाल नहीं दिमाग में लाना है। सर्कल इतनी 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 एग्जैक्ट सर्कल साइट नहीं होगी, ये तो व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूं मैं इसलिए एग्जैक्ट सर्कल बना है। ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आप लोग रीडिंग लेना शुरू करेंगे। सबसे पहली रीडिंग समझ लो यहां पे लिया आप लोगों ने, एक मिनट कलर रेड कर रहा हूं ना। सबसे पहली रीडिंग लिए यहां पर, दूसरी रीडिंग यहां पर, तीसरी रीडिंग यहां पर, चौथी रीडिंग यहां पर, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, लास्ट नौवीं। तो ये रीडिंग्स लेने शुरू की। अब ना ये रीडिंग्स आपने हर 5-5 मीटर के ऊपर ली, तो अब नीचे भी वैसे ही आओगे। यहां पे एक रीडिंग ले लिया, अब यहां पर भी एक रीडिंग ले लेना, फिर यहां ले लेना, यहां ले लेना, फिर यहां ले लेना, फिर यहां ले लेना। ऐसी पूरी रीडिंग लेते हुए चलना। फिर उसके बाद एक नीचे लोगे ना तो उसके नीचे और एक ले लेना। अब ये क्यों नीचे ले रहा हूं ये भी बताऊंगा आगे। यहां लिया, यहां, 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 हर 5-5 मीटर पे ना ब्रो, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये देखो, ये जो पॉइंट था ये आपको बता देगा कि आप स्ट्रेट चल रहे हो। ये पूरी रीडिंग लेना है, कैसे लेना है बता रहा हूं। यहां पर आप लोग सेट करोगे अपना ऑटो लेवल। यहां पर रहेगा आप लोगों को ऑटो लेवल, इसे येलो कलर कर देता हूं, येलो रहता है ज्यादातर इसलिए। यहां पर रहेगा ऑटो लेवल। सबसे पहली रीडिंग लोगे बेंचमार्क के ऊपर, ऑटो लेवल से सबसे पहली रीडिंग लोगे बेंचमार्क के ऊपर। बेंचमार्क के ऊपर जो आपकी पहली रीडिंग रहेगी उसे बोला जाएगा, पहली रीडिंग को क्या बोला जाता है कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सर, सुमित सिन्हा जी 5 मीटर, फिर से बोलिए। 5 मीटर का डिफरेंस, 5 मीटर के आप 10 मीटर लीजिए। जितने ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा अंडुलेशन है तो 5 मीटर इज इनफ। 3 मीटर का भी कर सकते हो अगर छोटी साइड है तो। यार लोग 10-10 मीटर का, मैंने 10-10 मीटर के ऊपर कंटूर करवाया हुआ। तो ये साइड के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आप लोगों को ये डिसीजन खुद लेना है ना। अब बेंचमार्क ऑटो लेवल सेट किया, बेंचमार्क के ऊपर पहली रीडिंग लूंगा वो हो जाएगा मेरा बीएस। अब मेरा बीएस क्या है समझ लीजिए, मैंने बीएस लिख दिया, एक सेकंड ना। बीएस है मेरा 0.995, 0.995, ये हो गया मेरा बीएस। उसके बाद मैंने रीडिंग लेना शुरू कर दिया है। उसके बाद मैंने रीडिंग लेना शुरू किया। रीडिंग मैंने जब पहली रीडिंग ली, मेरे यहां पर रीडिंग आई 2.035। ठीक है, अब इस तरीके से पूरी रीडिंग लेना शुरू करूंगा मैं। यहां पे कुछ रीडिंग आ गई होंगी मेरी 0.11। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पर रीडिंग ली, यहां पे मेरी रीडिंग आ गई होंगी 1.2। ऐसी मेरी रीडिंग्स आई है, पूरी रीडिंग्स लिखना है उसके बाद हमें। अब कैसी रीडिंग्स लिखना है वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एकदम सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। देखते तब तक बैक साइड। 5-5 मीटर जो लिए है ना सुमित जी, 5-5 मीटर हमने अपने हिसाब से लिया है, हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से कि हमारी मेरी साइड ज्यादा बड़ी नहीं है, एंडुलेशंस थोड़े ज्यादा है, तो मैंने 5 मीटर लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 5-5 मीटर लेना है, 5-5 मीटर लेना है। और वो 5-5 मीटर जरूरी नहीं है कि आप 5 ही लो, आप 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। साइड कैसी है, अगर बहुत ज्यादा अंडुलेशन है, आपको दिख रहा है कि हर 3 मीटर के बाद अंडुलेशन है तो ले लो 3 मीटर के बाद आप लोग। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं ज्यादा प्लेन ही है तो 10 मीटर पे ले लो। ठीक है सर, ये कोई मीम नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैम, मैं आपका मिनाटी है,
मीमार मिनाटी करके है कोई, उन्होंने पूछा है, 2M लिखा है उन्होंने। व्हाट इज कंटूरिंग? मैम थोड़ा रिवाइंड हो जाइए, थोड़ा रिवाइंड हो जाइए, लाइव से थोड़ा पहले आ जाइए। ये जो दिख रही है ना आपको यहाँ पर, आपको जो यूट्यूब के नीचे जो एक रेड लाइन दिख रही होगी, उसे पकड़िए, पीछे लेके आइए और फिर से देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, ओके सर, सुमित जी तो समझ गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद ऑटो लेवल सेट किया, उसके बाद ये रीडिंग लेना शुरू कर दी आप लोगों ने, ये रीडिंग लेना शुरू कर दी। अब रीडिंग लेना शुरू करने के बाद आप लोग इसे लिखोगे कैसे, ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो समझ लेते हैं हम लोग कि ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। क्लियर है? ABCD EF G H I J, ठीक है। तो ABCDEFGHI है ना, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब ये लिखने के बाद ये जो रीडिंग होगी ये A1 होगा, यहां पे जो रीडिंग आएगी वो होगी A2, यहां जो रीडिंग आएगी वो होगी A3, यहां पे जो रीडिंग आएगी वो होगी A4, यहां पे जो रीडिंग आएगी वो होगी A5, यहां पे जो रीडिंग आएगी वो होगी A6, A7। तो भाई लोग इस तरीके से आप लोग पूरी रीडिंग्स के नंबर्स डाल दोगे और उनके एलिवेशंस भी लिखोगे। ये मैंने नाम बताया ना, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज में। अमित आर उटे जी थोड़ा पीछे जाइए, तभी समझेगी कि ये डायग्राम क्या है। ठीक है अमित जी, बिल्कुल सर, ग्रिड लाइन से, ग्रिड लाइन से इसी तरीके से हम लोग जो है वो पूरा कंटूर लेंगे आगे का। ठीक है, तो अब डायग्राम समझ में आ गया है सबके? डायग्राम समझ में आ गया होगा तो एक्सेल पर जाऊंगा। चलो देखते हैं, जिन्हें डायग्राम समझ में आ गया, रीडिंग्स कैसी लेनी है ऑटो लेवल सेट करने के बाद, वो लोग लिखिए क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है लिखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किसे किसे डायग्राम समझ में आ गया है? डायग्राम किसी किसी समझ में आ गया है? सुमित जी समझ में आ गया, अर्जुन जी, रोहित जी, मलिक, अनिल यादव, सिविलियन हब, मिथिलेश, प्रतीक, आप लोगों को समझ में आ गया है? चलिए अनिल जी को तो समझ में आ गया है। सर वो रीडिंग नहीं लिया हूं, A1, A2, A3, A5 ये नाम है उनके, समझ में आ गया। पॉइंट्स कैसे लेंगे सर? जितेंद्र शुक्ला जी का सवाल है कि सर पॉइंट्स कैसे लेंगे बेटा? बेटा जितेंद्र थोड़ा ध्यान दो, बता रहा हूं। व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है कैसे करोगे? ऑटो लेवल यहां पे सेट किया, ऑटो लेवल सेट करने के बाद बेंचमार्क के ऊपर पहली रीडिंग ली, बेंचमार्क के ऊपर पहली रीडिंग लेने के बाद दूसरी रीडिंग ली A1 पे, फिर B1 पे, फिर C1 पे, फिर D1 पे, फिर E1 पे, फिर F1 पे, फिर G1 पे, फिर H1 पे, फिर I1। इस तरीके से रीडिंग ली है आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, रुको। ठीक है सुमित जी, सर डायग्राम फिर से रिपीट कीजिए, कर रहा हूं, ध्यान दो अच्छे से। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है यार, ये एकदम हमें ग्रिड वाइज लेना है। ठीक है, चलो फिर से मिटा देते हैं, कंफ्यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज सीख के जाना है, आज सीख के जाना है, आज कोई कंफ्यूज नहीं जाएगा। ठीक है, समझ लेते, इस बार साइड थोड़ी सी स्क्वायर बनाते हैं आप लोगों के लिए, समझने के लिए आसान हो भाई, है ना। इस बार की भाई आप लोगों की साइड जो है वो स्ट्रेट है। डिलीट, कलर चेंज कर देता हूं, ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रिड जो है आप लोग अपनी साइड के ऊपर डिवाइड कर दोगे।
ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, कंफ्यूज नहीं होना है ना कि क्या बना दिया भाई करके। इस तरीके से आप अपनी साइट को डिवाइड कर दोगे, सेंटर लाइन लेआउट नहीं किया है, इसलिए कह रहा हूं कि कॉप्स में जो है एकदम पूरे डिटेल में बताया है कि कैसे लेना है। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये पूरी साइट को मैंने ग्रिड वाइज जो है वो डिवाइड कर दिया है, पूरी साइट को। ठीक है, नाम भी लिख देता हूं पहले ही, कंफ्यूज ना हो। ए बी, ठीक है। तो अब यहां पर आप लोग उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप लोग जो है ऑटो लेवल को सेट करोगे अपने, यहां पर आप लोग अपना ऑटो लेवल जो है वो सेट करोगे। यहां सेट करोगे इस तरीके से, बीचों बीच में सेट करना है अपना ऑटो लेवल। यहां ऑटो लेवल सेट किया। यहां ऑटो लेवल सेट करने के बाद पहली पहली आप लोग जो रीडिंग लोगे वो बेंचमार्क की लोगे। ठीक है, ये बेंचमार्क है आप लोगों का। ठीक है, ये बेंचमार्क है। अब ये बेंचमार्क के ऊपर आप लोग पहली रीडिंग लोगे, यहां पर ये बेंचमार्क है आप लोगों का। बेंचमार्क है इज इक्वल टू 100 दे रहा हूं ना मीटर, हमेशा अज्यूम करके चलते हैं हम लोग ज्यादातर, इसलिए 100। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर पहली रीडिंग ली। देखो पूरा प्रोसीजर समझो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। पहली रीडिंग ली, पहली रीडिंग जो है रेड से बना रहा हूं, ये पहली रीडिंग ली इसके ऊपर, ये पहली रीडिंग ली आपने, बिल्कुल इसमें से देखा और आपको रीडिंग दिखी, और ये जो पहली रीडिंग दिखी आप लोगों को, इसके आपने नाम देते हैं हम लोग बीएस, और बीएस इजिकल टू आप लोगों को दिख गया है, समझ लीजिए 1.78, सॉरी 1.78 आप लोगों ने पहली रीडिंग ली और आप लोगों को ये दिख गया। अब ये दिखने के बाद ठीक है, अब ये रीडिंग ले ली। अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग अब ये तो पहली रीडिंग ले ली, अब दूसरी रीडिंग कहां पर लोगे, दूसरी रीडिंग लोगे आप लोग, दूसरी रीडिंग लोगे यहां पर, तीसरी रीडिंग यहां पर रीडिंग लेना चालू कर दोगे। अब ये रीडिंग तो ले लिया आप लोगों ने, लेकिन इन ग्रिड्स के बीच का जो डिफरेंस की बात की थी मैंने, ये जो है ये है 5 मीटर है। अभी कितना भी हो सकता है ना, और ये जो है ये ऐसा भी 5 मीटर है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी 5 मीटर है। और सिर्फ ये नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है, जितना भी मैंने बनाया हूं ये पूरों का डिफरेंस जो है वो 5 मीटर का रहेगा। और आप लोग ऑटो लेवल से पहले ये लाइन की रीडिंग लोगे, उसके बाद ये पूरे पॉइंट्स की रीडिंग लेके रख लोगे अपने पास, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, इस तरीके से पूरी रीडिंग्स रहेगी। करुणेश जी का सवाल है, सर बेंचमार्क के ऊपर पहली रीडिंग क्यों ली? बेटा रेफरेंस कहां से लोगे, रेफरेंस भी लेना है ना कहीं से, तो रेफरेंस जो है हमेशा बेंचमार्क से लिया जाता है। घर कैसे बनाते हो, रोड के रेफरेंस में बनाते हो, या तो बाजू वाले का घर रहता है कि यार इसका घर की हाइट बड़ी सही लग रही है, इसके घर जितनी मेरी हाइट होनी चाहिए, तो ये क्या हुआ, ये रेफरेंस हुआ। दूसरा रेफरेंस कैसे लेते हो कि यार ये जो रोड है ना, ये रोड से अगर मेरा घर 2 फीट ऊपर रहेगा ना तो बढ़िया हो जाएगा, तो ये रेफरेंस किसको लिया आपने, ये रोड को लिए। तो उसी तरीके से हम लोग हमेशा एक बेंचमार्क सेट करते हैं और उसके रेफरेंस में हम लोग काम करते हैं। वीकी सरकार जी का सवाल है, बेंचमार्क कौन देता है? बेंचमार्क हम लोग या तो अज्यूम करते हैं, या तो फिर गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बेंचमार्क देती है। अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होगा तो प्राइवेट कंपनीज को बेंचमार्क प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, हम लोग रोड को ही रेफरेंस मान के अपना काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बेंचमार्क प्रोवाइड करती है। ठीक है सुमित जी,
यहां तक की ड्राइंग सबको समझ में आ गई है? फिर से मैंने दूसरी बार समझाई है, होप कर दो कि सबको समझ में आ गया होगा। यहां से आप लोग फिर लेवल लेना शुरू कर दोगे। जैसे ये ए हो जाएगा आप लोगों का, ये बी हो जाएगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा, ये डी रहेगा, ये ई रहेगा, इसी तरीके से ये पूरा रहेगा। उसके बाद ये ए वन हो जाएगा, ये टू रहेगा, ये थ्री रहेगा, ये फोर रहेगा, ये फाइव रहेगा और ये सिक्स रहेगा। तो भाई तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। चलिए सब समझ गए। अनिल जी, सी लेवल से जो वो मीन सी लेवल होता है वो ट्रांसफर करके लाया जाता है, मीन सी लेवल से ट्रांसफर करके लाया जाता है जीटीएस सर्वे द्वारा, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे द्वारा मीन सी लेवल से ट्रांसफर करके लाया जाता है। अगर मैं हर रेलवे स्टेशन के ऊपर समुद्र तल से जो ऊंचाई लिखी हुई रहती है ना, वो होता है मीन सी लेवल। इसके पहले के लेक्चर्स में पूरा डिफाइन किया गया है कि बेंचमार्क क्या होता है, मीन सी लेवल क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे तो समझ में आएगा पूरा डिटेल। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से पूरी रीडिंग ले ली, ये बन गया A1 A2 A3 A4 A5 A6। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद असली कहानी शुरू होगी कि रीडिंग लेकर आ गए भाई आप लोग अपनी साइट पर से, और अब उसे आप लोग एक्सेल में डालोगे और उसे आपका चार्ट बनाना है आप लोगों को। तो यहां से आप लोगों के लिए एक चीज ये कि अगर इसको पूरा डिटेल में सीखना है तो कॉप्स में है, और नहीं है तो अभी लैपटॉप ऑन करके बैठो, ठीक है, क्योंकि ये कंटूर वाला मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं इसके बाद किसी भी लाइव सेशन में, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने साइट पर से रीडिंग लेकर आ गई, साइट पर से रीडिंग लेके आने के बाद अब आप लोग उससे कंटूर में एक्सेल में लिख रहे हो, कॉन्ट्यूर में लिख रहे हो, ठीक है। तो शेयर कर दिया है। यहां पर अच्छे से देखोगे आप लोग अगर, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो बीएस है, ये पहली रीडिंग ली थी, कहां पर ली थी? बेंचमार्क पर ली थी, ये वही है। उसके बाद ये जो सारे आईएएस है, ये पूरे ग्रिड लाइन वाले आईएएस है, ये पूरे ग्रिड लाइन वाले आईएएस आप लोग यहां लिखोगे। सबसे पहले टेबल समझ लेते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 4, स्टेशंस मतलब क्या? A1 B1 C1 D1 E1 F1 वो लिखवाया था, वो लिखोगे यहां पे। BS मतलब बैक साइड, IS मतलब इंटरमीडिएट साइड, FS मतलब फोर साइड, राइज फॉल और RL, ठीक है। तो तो अब अगर हम लोग ये समझते हैं कि A1 की रीडिंग हो गई हमारी, ये A2 की रीडिंग लिखोगे यहाँ पे, ये A3 की लिखोगे यहाँ पे, A4 की लिखोगे यहाँ पे, A5 की, A6 की, A7 की, A8 की, A9 की, A10 की, A11 की, पूरी रीडिंग लिखना है, किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है। तो अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये पूरा हो गया, ये पूरा होने के बाद अब आप लोग पूरी रीडिंग लिख लोगे, बीएस की लिख लोगे, आईएस की लिख लोगे, और एफएस की। एक बीएस और एफएस एक ही रहेगा, बीएस और एफएस हमेशा एक ही रहने वाला है, बदलेगा नहीं। ये देखो ये एक ही एफएस है। इसके बाद आप लगाओगे भैया राइज एंड फॉल का फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इजी है राइज एंड फॉल का। इफ लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इजिकल टू इफ, है ना, ब्रैकेट इफ, यहां पर क्या लिखा है? अच्छे यहीं पर समझते हैं हम लोग इस फॉर्मूले को, वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए समझने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला देखेंगे अच्छे से। इफ C2 इज ग्रेटर देन D3, अगर C2 बड़ा है किससे? C2 ये है, अगर C2 बड़ा है D2 से, D3 से, है ना, स्लैश कॉमा ब्रैकेट क्लोज, C2 माइनस D3 होगा। अगर C2 बड़ा है D3 से तो C2 माइनस D3 होगा।
एकदम क्लियर करना है। रवि रंजन जी का सवाल है कि ग्रिड विल बी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है। हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए उस साइड के कि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिले और हम उसे एक्सेल में लाए और एक चार्ट बनाए। तो जरूरी नहीं है कि एकदम परपेंडिकुलर हो, लेकिन हो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बहुत अगर डिफरेंस आ रहा है तो दिमाग पे प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा काम अपना। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पे देखो फॉर्मूला बता रहा हूं अभी, ठीक है, फॉर्मूले पर ध्यान दो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप लोग अगर, तो इफ इज इक्वल टू इफ C2 इज ग्रेटर देन D3। देखो अगर C2 अगर बड़ा है D3 से, ठीक है, थोड़ा समझाता हूं। है ना, जैसे आप लोग देख रहे हो यहां पे एकदम क्लियरली कि अगर C2 बड़ा है D3 से तो C2 माइनस D3 होगा, ये हमने राइज में लिखा है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरा फॉर्मूला है कि अगर D3 बड़ा हुआ C2 से तो D3 माइनस C2 होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, यही लगाना है आप लोगों को। यहां पर क्या बोल रहा है वो कि अगर मैं इसे दूसरे लैंग्वेज में कहूं, हाँ ठीक है, तो अगर मैं इसे दूसरे लैंग्वेज में कहूं कि ये C2 क्या है, BS है। अगर BS बड़ा है IS से तो BS माइनस IS होगा, और अगर IS बड़ा है BS से तो IS माइनस BS होगा। जो बड़ा रहेगा उसमें से उसे काट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट्स लोगे राइज एंड फॉल के, राइज एंड फॉल। अब ये 0 हो जाएगा अपने आप, या फिर वो 1.8028 आएगा। ये पूरे फॉर्मूले लिखे, उसके बाद राइज एंड फॉल का फॉर्मूला, RL का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पूरे जो RLs है आप लोगों के, ये जो पूरे RLs है, इसे आप लोग क्या करके लिखाओगे, यहां पे कॉपी कर लोगे, Ctrl+C कर लोगे, शीट 2 में आओगे, शीट 2 में आने के बाद उसे यहां पर ऐसे पेस्ट कर दोगे। और कभी ऐसा आया ना, ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसे आप लोग ऐसे आओगे और ये वैल्यूज पे, पेस्ट वैल्यूज पे चले जाओगे, तो ये ठीक हो जाएगा अगर नहीं पता होगा तो। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जैसी ग्रिड बनाए थे वैसा ये चार्ट बनाओगे। इसे पहले आप लोगों के लिए यहां से डिलीट कर देता हूं ताकि दिमाग में 50 सवाल आओगे तुम लोगों के। ठीक है, ये इस तरीके से कॉपी करके पेस्ट करके ला लिया पूरे RLs। उसके बाद यहां पे आप लोग लिखोगे, कैसे बनाए थे हमने, ABCDEFGHIJK और 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे यहां पे सबके RLs लिख दोगे। ये सबके RLs लिख दिए मैंने। ठीक है, यहां पे मैंने सबके RLs लिख दिए हैं। कैसे लिखे, देखो A1 के इधर लिखे हुए हैं, A के इधर है, B के इधर है, C के इधर, क्योंकि देखो यहां पर कैसे लिखे हुए थे, एक लाइन में पूरी फुल लाइन में लिखे हुए थे। तो ऐसे नहीं लिखना है एक लाइन में, नहीं तो पूरे लाइन में आ जाएंगे। चार्ट बनाना है ना एक्सेल में, तो हम लोग A के ऐसे लिखेंगे, B के ऐसे लिखेंगे, C के ऐसे लिखेंगे, D के, क्योंकि ऐसी ही रीडिंग ली थी, ऐसी ही साइट थी आप लोगों की। ठीक है, ऐसी ही साइट थी, इसलिए आप लोगों ने ऐसा इसे लिखा। अब क्या करोगे, इसे सिलेक्ट कर लेना बेटा, इसे सिलेक्ट कर लिया। अब इसे सिलेक्ट कैसे करना है, इसको सिलेक्ट मत करना यहां से, ये रेड वाले को नहीं, सिर्फ ये ग्रीन वाले को करना, यहां से यहां तक, जहां तक के वैल्यूज लिखे। यहां तक वैल्यूज लिखने के बाद आप लोग आ जाओगे इंसर्ट में। ठीक है, इंसर्ट में आ गए, इंसर्ट में आने के बाद यहां आओगे और यहां पे आप लोग चले जाओगे मोर चार्ट्स में। मोर चार्ट्स में चले जाने के बाद आप लोग आओगे सरफेस चार्ट में, ओके कर दोगे, ये चार्ट बन जाएगा। इस तरीके का चार्ट बन के मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये साइट की कंडीशन कुछ ऐसी है आप लोगों की। ठीक है, ये पूरे 3D चार्ट आप लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो होप करता हूं कि पूरे तरीके से समझ में आया होगा। अभी जो मैंने इतनी देर से आप लोगों के लिए चिल्लाया समझाया आप लोगों को, तो होप करता हूं कि पूरे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा।
बहुत जरूरी था कंटूर। अब आप लोगों के डाउट्स की तरफ चलते हैं। ये जो मैंने अभी तक इतना समझाया, इसमें क्या नहीं समझ में आया ये बताइए आप लोग। विकेश कुमार जी बोल रहे हैं सर मिक्स डिजाइन बताइए कंक्रीट का। सर टॉपिक देखिए, टॉपिक के हिसाब से बात करेंगे हम, ठीक है। सर आरएल कैसे निकलता है? सर राइज एंड फॉल के फॉर्मूले से निकलता है आरएल, एकदम सिंपल है ना। आरएल एकदम आप लोगों का जो आरएल है, अगर राइज होगा तो क्या होगा? प्लस होगा, फॉल होगा तो माइनस होगा। इसी तरीके से आपका आरएल निकल जाएगा। सुमित सिन्हा जी समझ गए? सुमित सिन्हा जी समझ गए? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया सुमित जी। चलिए सर ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। रोहित सैनी जी को भी समझ में आ गया है। चलिए यार बहुत बढ़िया लगा, सबको समझ में आ गया तो। चलिए सर बढ़िया। रोहित सैनी जी, सुमित जी, प्रतीक प्रतीक जी। तो सुमित से अमित आर उटे जी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया यार। यही यही चाहता था मैं आज, कि आप लोग आज जो है वो पूरे तरीके से सीख कर जाए यहां से, है ना। चलिए सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर इस लाइव सेशन को फिर यहीं पर हम अंत विराम लगाते हैं, और नेक्स्ट नेक्स्ट बार मिलेंगे। सुमित सिन्हा जी बोल रहे कि सर वो एक्सेल वाला फॉर्मूला एक बार और रिपीट कर दीजिए। सुमित जी के लिए एक बार और रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सुमित जी, राइज है ना, ये राइज है। तो इफ C2 इज ग्रेटर देन D3, मतलब कि अगर BC BS बड़ा है IS से, अगर BS बड़ा है IS से, तो क्या होगा? BS माइनस IS होगा। और अगर फॉल में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कि अगर अगर IS बड़ा है BS से, तो IS माइनस BS होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला लगा देना है आप लोगों को। और उसके बाद एक बार और यहां पर भी फॉर्मूला चेंज होगा, यहां पर होगा IS और यहां पर हो जाएगा IS, ठीक है। IS ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है, ये दोनों का आप लोग देखोगे और ड्रैग डाउन कर दोगे, सेम फॉर्मूला है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। जितेंद्र जी बिल्कुल। रोहित सिन्हा जी आपकी भी बात पे जरूर मैं एक दिन जरूर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। रोहित सैनी जी, चलिए सर सुमित जी को भी समझ में आ गया है, तो इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि पूरा डिटेल में आप लोगों को समझ में आया होगा, ये जो हमारा इतने देर का सेशन था, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, फिर से नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं हम लोग इसी जोशो जुनून के साथ। चलिए सर, गुड नाइट, गुड बाय। सीखते रहिए, समझते रहिए, और अगर बाहर निकलो घर से तो मास्क जरूर पहनना है सभी को।